कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं इस लॉकडाउन में आप अपने मस्तिष्क का पूर्ण विकास कर रहे होंगे और एक नया इंसान बनने का कोशिश कर रहे होंगे। आज का टॉपिक दोस्तों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट रॉड। किसी फाइनाइट रॉड की वजह से जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, क्योंकि जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट रॉड पे बातें कर रहे थे, लेकिन क्या हर तरह के रॉड के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रहा होता है, हर ओरिएंटेशन और हर कंडीशंस में जो क्या हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रहे होते हैं, वो निकालने के लिए सक्षम नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज मैं जो आपको देने जा रहा हूं उससे आप किसी भी ओरिएंटेशन कहीं पर भी होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए चलते हैं हम लोग बिना समय को गवाए हुए सीधा टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट रॉड। तो दोस्तों एक मैं क्या बना रहा हूं, एक फाइनाइट रॉड बना रहा हूं। इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जैसे सपोज मुझे यहां से डी डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, और इस रॉड पे जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। मींस चार्ज डेंसिटी गिवन है दोस्तों, चार्ज डेंसिटी गिवन है, वो कितना है लैम्डा कूलम पर मीटर। कितना डिस्टेंस मैंने बात किया हूं, डी डिस्टेंस पर बात किया हूं। और ये जो हमारा क्या है, रॉड का जो एक एंड है अपर एंड, वो हमारा एंगल बना रहा है θ1। दूसरा रॉड का जो लास्ट एंड है वो हमारा एक एंगल बना रहा है, वो है हमारा θ2। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो चार्ज होगा बहुत छोटे चार्जों से क्या मिलके बना होगा, ये दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे चार्जों से क्या हुआ होगा, इसका निर्माण हुआ होगा। जब छोटे छोटे चार्जों से निर्माण हुआ होगा तो क्या ये सब चार्जेस इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल्स कर रहा होगा दोस्तों। इसलिए हम लोग इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या कर रहे होते हैं, वाई पे जाके, वाई हाइट पर जाकर के जो है एक डी वाई का, ये जो आप सेगमेंट्स देख रहे हैं मैं इसे डी वाई कह रहा हूँ, छोटा सा लेंथ, लेकिन छोटे से लेंथ पर कुछ चार्ज होगा बच्चों, जो कितना होगा डी क्यू होगा। आपको थोड़ा सा भी चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यदि पता होगा तो लैम्डा बराबर मैंने आपको बता रखा हूँ डी क्यू अपॉन डी एक्स मीन्स डी एल। लेकिन क्या यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट बातें कर रहा हूँ तो डी वाई हो जाएगा। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं डी क्यू जो कितना होगा लैम्डा इंटू डी वाई होगा। तो ये चार्ज दोस्तों आपको क्या हो रहा होता है, पता हो रहा होता है। और इस चार्ज की वजह से यदि मैं क्या करना चाहता हूँ, छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहा हूँ एकदम छोटे से चार्ज की वजह से, तो क्या ये एंगल थीटा एज्यूम करना पड़ेगा। वो एंगल मैंने क्या एज्यूम कर रखा हूँ, थीटा एज्यूम कर रखा हूँ। तो आप देखेंगे बस सिंपल सा एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों जो यहाँ पर थीटा है और ये कितना है y है और ये क्या है d है। और यहाँ पे एक छोटा सा क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है जिसे मैं क्या कर रहा हूँ dE कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, dE कह रहा हूँ। तो वो d एक्चुअली में होगा कितना, इस बात पे बात कर रहा हूँ। तो क्या मुझे इसके लिए ये डिस्टेंस चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। इस ट्रायंगल में मैं cos थीटा अप्लाई कर रहा हूँ, तो बेस अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस, मैंने इसे x एज्यूम कर लिया, तो क्या हो जाएगा x। तो एक्चुअली में x जब आप फाइंड करेंगे तो d से नीचे आ जाएगा, d cos थीटा होगा दोस्तों। मीन्स यदि मैं इसे लिखूं तो d sec थीटा हो जाएगा। x का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, d sec थीटा आ रहा है। और मैं छोटा सा जो d लिखने जा रहा हूँ वो क्या होता है कि dq अपॉन क्या हो रहा होता है x स्क्वायर होगा बच्चों, x स्क्वायर होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू कितना हो रहा है, डी का वैल्यू लैम्डा इंटू डी वाई हो रहा है, लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू डी वाई हो रहा है। और x का वैल्यू दोस्तों कितना है, डी सेक थीटा है, तो ये क्या होगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन क्या जैसे जैसे आप धीरे धीरे छोटे छोटे लेंस पे जाएंगे तो क्या वो अलग अलग एंगल पर क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड हो रहा होगा। जब वो अलग अलग एंगल पे हो रहा होगा तो क्या डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया सकता है। क्या इसका रेजुलेशन करना होगा, हाँ करना होगा। लेकिन जब रेजुलेशन करेंगे तो क्या एक एक्स कंपोनेंट आएगा और एक ऐसा कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कैसा आ रहा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन जब किसी को भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो दिक्कत हो रही होती है। क्या यहाँ पे देखिए क्या डी वाई एक वेरिएबल्स है, बिल्कुल वेरिएबल्स है। क्या वाई धीरे 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 क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा दोस्तों। दूसरा क्या थीटा वेरी कर रहा होगा, हाँ थीटा भी क्या कर रहा होगा, धीरे 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 क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। तो यहाँ दो चीज वेरिएबल्स है। जब किसी भी फंक्शन में दो चीज वेरिएबल्स हो रहा हो तो उनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो क्या इनमें से कोई ना कोई का कांस्टेंट होना चाहिए,
तो इस कांस्टेंट को लाने में आपकी मदद करेगा कौन सा, ये छोटा सा नन्हा मुन्ना सा ट्रायंगल। नन्हा मुन्ना सा ट्रायंगल दोस्तों, यदि आप यहाँ पर tan थीटा लिखते हैं इसी ट्रायंगल में, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स क्या होगा, y अपॉन डी। यदि आप यहाँ पर y फाइंड करते हैं तो वो कितना हो रहा होगा, d tan थीटा होगा, d tan थीटा होगा। दोस्तों मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ रिस्पेक्ट टू थीटा, रिस्पेक्ट टू, तो dy कितना हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। इसे भी मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो क्या होगा, d एज ए कॉमन बाहर निकल जाएगा और dy क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने दोस्तों दोनों तरफ, तो यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा दोस्तों, क्या यहाँ पर y को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या dy होगा और क्या होगा, d थीटा होगा। और यहाँ d और tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा होता है, sec स्क्वायर थीटा हो रहा होता है। यहाँ से मैं एक फंक्शन फाइंड कर रहा हूँ dy, तो कितना होगा, d sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा। तो जैसे ये dy d थीटा के टर्म में फाइंड हो जाता है तो क्या मैं इसके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ बच्चों। तो मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ किसका वैल्यू, dy का वैल्यू। कितना dy का वैल्यू फाइंड किया गया है, d sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, d sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आप देख रहे होंगे sec स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक सिंगल d और ये भी d क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो d का वैल्यू एक्चुअली कितना फाइंड हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, k हो रहा है, लैम्डा हो रहा है, क्या d थीटा हो रहा है और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, d हो रहा है। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रहा है, लेकिन क्या ये धीरे धीरे जब आगे ऊपर बढ़ेंगे तो क्या उसका एंगल चेंज होता जाएगा, तो एंगल जब अलग हर जगह चेंज होगा तो हर जगह रेजुलेशन होगा बच्चों। इसलिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी वेक्टर जब कोई एंगल पे होते हैं और उनका डायरेक्शन अलग अलग हो रहा होता है तो उनको रिजॉल्व करना होता है। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, रिजॉल्व कर देता हूँ। लेकिन बच्चों क्या होगा, ये यदि एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सामने सामने के एंगल से, सामने सामने के एंगल से दोस्तों, तो क्या होगा, एक ये कभी कंपोनेंट एक होगा तो क्या हमारा होगा, क्या ई ऑफ एक्स होगा। लेकिन बच्चों ई ऑफ एक्स को ज्यादा कन्वीनियंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, क्या इस रॉड के, क्या ये वाला जो कंपोनेंट्स है क्या परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसीलिए इसे एक नाम से जाना जाता है जिसे मैं नाम दे रहा हूँ ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर बच्चों इस रॉड के साथ क्या कहा जा सकता है, इसे भी मैं ई वाई कह सकता हूँ या फिर इसे क्या कहा जा सकता है, ई पैरेलल। ई पैरेलल कहा जाता है क्योंकि इस रॉड के ये कंपोनेंट्स क्या हो रहे होते हैं, पैरेलल होते हैं। सबसे ज्यादा यूज होंगे दोस्तों ई पैरेलल्स एंड क्या यूज हो रहे होंगे, ई परपेंडिकुलर्स। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। लेकिन जब आप ई परपेंडिकुलर्स की बातें को ध्यान में रखते हैं तो वो कितना हो रहा होगा, मैं समझाता हूँ। ई जब ये थीटा जिसके साथ ही बन रहा होता है और ये आपका डीई है तो क्या ये कंपोनेंट डीई कॉस थीटा हो जाएगा। मीन छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कॉस कंपोनेंट होगा, बिल्कुल होगा। पैरेलल के लिए क्या बात होगा, डीई का कैसा कंपोनेंट हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। जब साइन थीटा हो जाएगा फिर क्या वो इंटीग्रेट हो जाएंगे, फिर क्या होंगे, वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। और इंटीग्रेट होने के बाद क्या हुआ, आपको सवाल बहुत ही इजी से क्या हो जा रहा होगा, सॉल्व हो जा रहा होगा। बिल्कुल मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा जो है आप ध्यान में रखिएगा। केवल जो है आपके लिए यहाँ पर क्या नीड है, क्या नीड है, क्या छोटा सा d आपको ध्यान में रखना है। वो कितना था, k लैम्डा d थीटा अपॉन कितना था, d था। आपको मैंने बोल दिया कि जब आप ई परपेंडिकुलर की बातें करेंगे, किसकी बातें करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, डीई का कॉस कंपोजिशन का इंटीग्रेशन लेना होगा। और लिमिट कहां से कहां तक लगेगा बच्चों, आप जब देख रहे होंगे कि रॉड जब यहां से है, जब आप ऊपर जाएंगे फर्स्ट इंट को जब कवर कर रहे होंगे तो कितना जा रहा होगा, θ1 जा रहा होगा। फिर नीचे जा रहे होंगे तो कितना जा रहा होगा, θ2 जा रहा होगा। इन एक बात को समझने की कोशिश करिए, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा क्या हो रहा होता है, पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो रहा होता है, नेगेटिव। इसलिए लोअर लिमिट जो होगा मेरा क्या होगा, -θ2 होगा और अपर लिमिट्स क्या होगा, +θ1 होगा, +θ1 होगा बच्चों। तो क्या ये हमारा ई परपेंडिकुलर्स का कंपोजिशन आ रहा है, बिल्कुल। तो क्या वैसे ही ई पैरेलल के भी कंपोजिशन होंगे, बिल्कुल होंगे बच्चों। क्या होगा ई पैरेलल का कंपोजिशन, क्या आप जानते हैं कि डीई का इंटीग्रेशन होगा, बट किस कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में, साइन कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में। लिमिट सिमिलर काम करेगा, θ2 से कहां तक, θ1 तक, +θ1 तक। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डी ई का वैल्यू को रख करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। देखते हैं कैसे काम कर रहा होता है। यहां पर आप जानते हैं डी का वैल्यू के है और
के है, लैम्डा है और डी है, क्या ये कॉमन बाहर आ जाएगा? इंटीग्रेशन किसका होगा? कॉस थीटा का होगा डी थीटा के रिस्पेक्ट में, लिमिट -θ2 से +θ1 की तरफ जा रहा होगा, +θ1 की तरफ जा रहा होगा। क्या ये वैल्यू को मैं रफ कर दूं? कर देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सके। तो क्या होगा? के होगा, लैम्डा होगा, डी होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों आपको मैंने कई बार समझाने की कोशिश किया हूं, कितना हो रहा होता है? साइन थीटा हो रहा होता है, और आपको -θ2 से कहां तक जा रहा होगा? θ1 तक जा रहा होगा। अच्छा, आपको एक बात पता होगा दोस्तों, कॉस माइनस साइन थीटा कितना हो रहा होता है? -sin थीटा हो रहे होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या के लैम्डा अपॉन डी होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन θ1 माइनस साइन थीटा -θ2। लेकिन ये -sin θ2 क्या हो जाएगा? +sin θ2 हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या? sin θ2। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर रॉड के ई परपेंडिकुलर्स के लिए आपको हमेशा ये फार्मूला याद होना चाहिए। यदि आप इस फार्मूला को याद रखते हैं तो ये आपके लिए मेरेकल साबित होगा। आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को, रॉड पर बेस्ड प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, जिसका पता आपको इस वीडियो में ही पता चल जाएगा। इसका पता ये आपको जादुई अंदाज में सवाल को जो सॉल्व करने के लिए सिखाएगा। दूसरा, क्या मुझे ई पैरेलल्स के कंपोजिशन को भी कैलकुलेशंस करने हैं? बिल्कुल करने हैं। तो क्या आप जानते हैं कि कॉमन तो इतना ही आएगा जब आप डी के वैल्यू को रखेंगे, के लैम्डा बाय डी होगा, के लैम्डा बाय डी होगा। लेकिन क्या आप साइन थीटा को इंटीग्रेशन करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब वही फॉर्मूला, लिमिट कहाँ लगेगा? -θ2 से +θ1 तक लगेगा। के लैम्डा डी आप सबको बच्चों मैंने बता रखा हूं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो रहा होता है? जल्दी से बताओ। -cos थीटा हो रहा होता है, -cos थीटा हो रहा होता है, लिमिट -θ2 से +θ1 की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ के लैम्डा अपॉन डी, यहाँ पे पहले कौन सा लिमिट रखा जाएगा? अपर लिमिट रखा जाएगा बच्चों। जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो -cos θ1 हो जाएगा, लेकिन -cos थीटा क्या हो रहा होता है? प्लस हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा? cos θ2 हो जाएगा। आइडियली आप बच्चों इसे लिखेंगे तो होगा के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी। बच्चों एक बार गौर से सुनेंगे, के लैम्डा अपॉन डी माइनस कॉस, इसको प्लस से पहले लिख देता हूँ, cos θ2 माइनस cos θ1। तो आप देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है? ई पैरेलल्स के कंपोजिशंस के जो वैल्यू आ रहे हैं। ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये ही चीज आपको 2 बार पढ़ाए जा रहे होंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट रॉड में बताए जा रहे होंगे, और दूसरा जो है बच्चों आपको बताए जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट वायर में भी आपको पढ़ाया जा रहा होगा। उसमें बायो-सावर्ट लॉ से फाइंड किए जा रहे होंगे, और दोनों का मैथमेटिकल फाइंड क्या हो रहा होगा? कॉमन हो रहा होगा। उसमें भी परपेंडिकुलर्स आएंगे बच्चों, उसमें भी, लेकिन वहां पर आएगा क्या? μ0I 4πd आ रहा होगा, sin θ1 + sin θ2 आ रहा होगा, और यहाँ पर क्या रहे हैं? के लैम्डा डी cos θ2 - cos θ1 आ रहे हैं, तो वहां पे भी वही फंक्शन आएगा, μ0 into I 4πd cos θ2 - cos θ1। मतलब एक बार में आपके 2 चैप्टर का जो है कंसेप्ट क्या हो रहा है? डायरेक्ट डिलीवर हो रहा है। इसीलिए जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप मैग्नेटिज्म में इसका बहुत जबरदस्त आनंद लेने वाले हैं, लेकिन ये आनंद आपको अभी ही मिल जाएगा, इसलिए आप इसका चिंता न करें। लेकिन आपको इस डेरिवेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आप θ1 लेते कैसे हैं। θ1 जब भी लेते हैं तो क्या लेते हैं? एक जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, उसी लाइन के ऊपर वाला जो हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है? θ1 हो रहा होता है, और उसके जस्ट नीचे वाला क्या हो रहा होता है? θ2 हो रहा होता है। और एंटी क्लॉकवाइज यदि ले, एक क्लॉकवाइज लिया और एक एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो उस कंडीशन में जो है θ1 मेरा क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव हो रहा होगा। और यदि एंटी क्लॉकवाइज लिए तो उस कंडीशन में भी हमारा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन डेरिवेशन के बाद जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो सबसे प्रॉब्लम जो बच्चों को हो रही होती है वो θ1 और θ2 प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हो रहा होता है। वो जो दिक्कतें आपको हो रही होगी, उसी दिक्कत को जो है मैं दूर करने के लिए जो है आपके पास कुछ छोटे छोटे रिलैक्सेशंस लेता हूँ, ताकि आप इस बात को समझ सके। जैसे दोस्तों सबसे प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो आपके जहन में हमेशा और हमेशा के लिए होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है? एक बार मैं फिर से आपको जो है ना रूबरू करा देना चाहता हूँ। ई परपेंडिकुलर के लिए आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी साइन θ1 प्लस क्या? साइन θ2। दूसरा ई पैरेलल्स के लिए आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे के लैम्डा अपॉन डी,
के लैम्डा अपॉन डी, यहाँ पे बात कर रहे होंगे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1। इसे जो बच्चों बहुत जबरदस्त सब सवाल बनने वाले हैं, आप केवल देखते जाइए, आप केवल देखते जाइए बच्चों, कैसे जो है आपके साथ जो है फिजिक्स के कंसेप्ट एकदम हार्ड होने वाला है, बाय हार्ड होने वाला है। जैसे कुछ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, लाइक दिस। जैसे ये प्लस रॉड है, ये क्या है बच्चों, प्लस रॉड है। यहां से मैं बात करूं r डिस्टेंस दूर, तो इसका ई परपेंडिकुलर किधर होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। ये रॉड कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, तो क्या यहाँ एक्सपेरिमेंटल चार्ज रिपल्सन महसूस करेगा, इसलिए इस रॉड का ई परपेंडिकुलर क्या होगा, आउटवर्ड क्या होगा, रॉड होगा, रॉड के बाहर की तरफ होगा। और दूसरा इसका जो है ये पैरेलल किधर होगा, ऊपर है या नीचे है। यदि ये रॉड बहुत बड़ा है, ये रॉड क्या है, बहुत बड़ा है नीचे वाले के कंपेयर में, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ का पोजीशन तो क्या कर लेगा, एक दूसरे को कंपेंसेट करके मिसबैलेंस कर लेगा, बचा हुआ पार्ट उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसलिए जो है इसका ई पैरेलल्स कहाँ बनेंगे, नीचे बन जाएगा बच्चों। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है कुछ कॉन्सेप्ट आपको ये भी पता होना चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यदि ये रॉड नेगेटिव होता, यदि ये रॉड क्या हो रहा होता, नेगेटिव हो रहा होता, और मैं वो पोजीशंस यहाँ ले रहा होता, तो इस कंडीशन में जो है क्या हो रहा होता। अब बताएं बच्चों, ई परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटल चार्ज रखोगे पॉजिटिव, तो क्या वो इनवर्ड क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन महसूस करेगा, इनवर्ट क्या करेगा। लेकिन अब बात क्या है, इनवर्ट के लिए क्या, अब यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट कौन सा होगा, क्या ये परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, बट ये पैरेलल किधर होगा। लॉजिक से बताएं, क्या ये पार्ट और ये पार्ट बैलेंस कर रहा है, लेकिन ये पार्ट को क्या रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका क्या होगा, ई पैरेलल्स जो है हमारे लिए ये काम कर रहा होगा। तो जैसे आप पॉजिटिव रॉड और नेगेटिव रॉड दोनों के कॉन्सेप्ट्स को जो है आप क्या कर रहे होते हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए सवाल का डायरेक्शन में कि ई परपेंडिकुलर्स और ई पैरेलल्स कैसे आप किस डायरेक्शंस में आप लेंगे, ये कंफ्यूजन आपके दूर हो जा रहे होते हैं। दूसरा कंफ्यूजन बच्चों को क्या क्रिएट हो रहा होता है, थीटा एज्यूमिंग में हो रहा होता है, क्योंकि फार्मूला तो बच्चों को याद हो जा रहा होता है, लेकिन उसे कैसे उसे यूज करना है, उस जो शस्त्र को कैसे चलाना है आपको, वो आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। डेरिवेशन में आपने क्या ध्यान रखा था, बच्चों, क्या ये हमारा जो है एक रॉड होता है, क्या हो रहा होता है, थीटा कहाँ से लिए जा रहे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इस रॉड के अपर साइड में जो बात कर रहे होते हैं, क्या वही थीटा 1 होते हैं, और ये जो बात कर रहे होते हैं क्या होते हैं, वही थीटा 2 हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन थीटा 1 है और कौन सा थीटा 2 है। जैसे एक पॉजिटिव रॉड लिया मैंने, और इस रॉड का एंड मैंने यदि क्या दे दिया, 60 दे दिया, और ये मैंने क्या दे दिया, 20 डिग्री दे दिया, तो आपसे पूछा जाएगा थीटा 1 कौन होगा, थीटा 1 कितना होगा बच्चों, तो थीटा 1 आप कहेंगे 60 होगा, और थीटा 2 क्या कहेंगे, आप 20 कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रॉड के ऊपर जो है 60 है और नीचे क्या है, 20 है। आपसे पूछा जाए ई परपेंडिकुलर कहाँ होगा, आप कह देंगे कि ये हमारा क्या होगा, ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल कहाँ होगा, नीचे होगा। कितना वैल्यू होगा, ये भी आप कह पाएंगे, क्योंकि के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, साइन 60 हो रहा होगा, प्लस क्या हो रहा होगा, साइन 20 हो रहा होगा। दूसरा आपसे ई पैरेलल पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते थे, के लिख सकते थे, लैम्डा लिख सकते थे, डी लिख सकते थे, फाइनली क्या लिख सकते थे, cos थीटा 2 मींस कितना, 20 डिग्री, माइनस कितना, cos थीटा 1, क्या ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। इस तरह से आपको जो है ना थीटा 1 और थीटा 2 आइडेंटिफाई कर ले रहे होते हैं आप। लेकिन क्या हर जगह आप ऐसा आइडेंटिफाई कर लेंगे, रॉड का ओरिएंटेशन हो सकता है आपके लिए चेंज हो जाए, रॉड का ओरिएंटेशन आपके लिए क्या हो सकता है, चेंज हो जाए, और आपको कह दे कि ये जो है कितना बना रहा है, 40 डिग्री बना रहा है, और ये जो बना रहा है कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहे हैं। तो आपसे कह देगा कि थीटा 1 थीटा 2 कितना होगा। ये रॉड भी क्या है बच्चों, हमारे लिए पॉजिटिव है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर यदि दिए गए हैं, तो आप जरा बताएं तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ होगा, ऊपर होगा। पैरेलल कंपोनेंट बच्चों, क्या इधर 40 डिग्री ज्यादा है, तो क्या इधर हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो एक ई पैरेलल हो रहे होंगे और एक क्या हो रहे होंगे, ई परपेंडिकुलर हो रहेंगे। बट बच्चों इसमें मैं पूछ रहा हूँ थीटा 1 कितना होगा और थीटा 2 कितना होगा, तो आप जानते हैं थीटा 1 कितना होगा, एक एंड को यदि कवर कर रहा हूँ तो 40 होंगे, एक एंड को कवर कर रहा हूँ तो क्या होंगे, दूसरा कितना होंगे, 30 होंगे। ऐसे इसमें किसी को भी थीटा 1 और थीटा 2 बनाया जा सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए थीटा 1 इज ग्रेटर देन क्या हो रहा होता है, थीटा 2 हो रहा होता है। किसी को भी आप बड़ा बना सकते हैं, किसी को भी आप थीटा 1 थीटा 2 बना सकते हैं, बट जो है ज्यादा करेक्ट होता है कि जो एंगल बड़ा हो उसी को क्या बनाया जाए, थीटा 1 एंड थीटा 2 बनाया जाए। दूसरी बात है, आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट में कोई परेशानी नहीं हो रही थी बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं क्या हो रहा था, के लैम्डा अपॉन डी,
के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा वन बच्चों तो कितना हो रहा होगा साइन 40 प्लस कितना साइन थीटा 2 तो क्या हो रहा होगा 30। अब से पूछा जाए पैरेलल तो आप क्या कहेंगे के लैम्डा अपॉन डी cos थीटा 2 मींस कितना 30 माइनस कितना cos 40। दैट्स ऑल बच्चों, दैट्स ऑल। कुछ सवाल और लेता हूँ जिसमें थीटा 1 एंड थीटा 2 बच्चों को क्या हो रहा होता है, परेशानी हो रही होती है। वो क्या हो रहा होता है इस बात को समझता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो है कि यदि ये रॉड है तो रॉड के ओरिएंटेशन में इस रॉड के सामने ही वो क्या हो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो। इस रॉड के ना इधर पॉइंट ना इधर पॉइंट हो, ना इस सेक्शन में कहीं हो, इधर कहीं ना कहीं पॉइंट हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे थीटा 1 एंड थीटा 2 को कैलकुलेट कर रहे होंगे। सपोज एक एंड ये है और एक एंड हमारे पास क्या है, ये है। तो यदि ये एंगल हमारा कितना है 40 डिग्री है और ये एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों आपसे पूछा सकता है थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या होगा, थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या होगा, थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या होगा। बच्चों आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं ये कितना होगा, लेकिन मैं आपको सिखाया हूँ, क्या सिखाया हूँ, कोई भी यदि रॉड होता है तो आपको कहाँ से लेना है, ऐसे कोई भी लाइन से ले लेना है कि परपेंडिकुलर लाइन से लेना है थीटा 1, और किससे लेना है, परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर वाला क्या लेना है थीटा 1। तो क्या ये रॉड से क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो रहा होगा, इस रॉड को मैं इमेजिनरी रूप में क्या बढ़ा लूंगा, आगे बढ़ा लूंगा। तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर हो रहा है इस रॉड पर, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वही क्या होगा हमारा थीटा 1 होगा। तो अब जरा जोर से बोले कितना होगा थीटा 1 40 होगा, थीटा 2 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा बच्चों। लोग को लगता है कि थीटा 2 जो है क्या इधर इस राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे थे दोस्तों, दूसरा एंड को कवर कर रहे होते हैं। तो कितना हो रहा होगा आप गौर से देखिए, 360 माइनस क्या 30 मीन्स कितना 330 दोस्तों। लेकिन क्या उसी डायरेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, -30 लेना पड़ेगा, -30 लेना पड़ेगा बच्चों। आप यदि ऐसे ले रहे हैं और ऐसे ले रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, ये अपोजिट ले रहे थे लेकिन सेम टू सेम डायरेक्शन में। ऐसे ही मैंने फर्स्ट एंड को भी कवर कर लिया और ऐसे ही मैंने सेकंड एंड को भी यदि कवर कर लिया तो आपको क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट एंड के लिए आपको थीटा लेना पड़ेगा 40 में 70 लेना पड़ेगा बच्चों। कितना लेना पड़ेगा 70, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट एंड कवर हो रहा होगा। और थीटा 2 कितना हो रहा होगा, या तो 330 होना चाहिए या फिर 30 होना चाहिए, क्योंकि दोनों पर जो है साइन कंपोजिशन एंड कॉस कंपोजिशन का वैल्यू क्या हो रहा होगा, फाइनली सेम हो रहा होगा। इसमें थोड़ा सा यदि आपको दिक्कत हो गया है तो मैं आपको एक सवाल और देता हूं जिसमें आप थीटा 1 एंड थीटा 2 को समझ सके, थीटा 1 एंड थीटा 2 को समझ सके। वो कुछ ऐसा, यदि हमारे पास क्या है, यदि ये रॉड है, यदि ये क्या है बच्चों रॉड है, और मैं आपसे पूछ दूं यहां से बताओ कि जो है थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या हो रहा होगा, तो क्या ये रॉड ये है, एक एंड कहाँ कवर करेंगे आप, यहाँ कवर कर रहे होंगे। तो क्या फाइनली थीटा 1 थीटा 2 पता चलेगा क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट करना होगा, बिल्कुल प्लॉट करना होगा, बिल्कुल प्लॉट करना होगा। लेकिन मैंने कह दिया कि ये कितना है 40 डिग्री है और ये कितना है 20 डिग्री है। तो आप बताएं थीटा 1 कितना होगा। क्या इस रॉड के परपेंडिकुलर लाइंस जो बन रहे हैं क्या यहाँ से जो होगा क्या वही हमारा क्या होगा थीटा 1 होगा। तो आप जरा बताएं थीटा 1 कितना है, क्या 40 + 20 मीन्स कितना है 60 है। क्या थीटा 2 मैं यहाँ पर सेम ही डायरेक्शन में सेकंड एंड को यदि कवर करा लूँ, सेकंड एंड को यदि कवर करा लूँ तो ऐसे कंडीशन में क्या लेना पड़ेगा, -20 लेना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा 360 में 20 को घटाना पड़ेगा मीन्स 340 होगा। 300 कितना हो रहा है, क्योंकि बच्चों इस कंडीशन से तो मैंने थीटा 1 कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्या अब मुझे इसके जस्ट अपोजिट में क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, तब जाके क्या मिल रहा होगा थीटा 2 मिल रहा होगा। लेकिन हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो रहा होगा 360 हो रहा होगा। तो क्या ये 20 वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर रहे होंगे थीटा 1 एंड थीटा 2 को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। जैसे आपके पास थीटा 1 थीटा 2 मिल जाता है तो फिर सवाल में तो कुछ रह ही नहीं जा रहा होता है। एक कुछ ओरिएंटेशन और मैं आपको देता हूँ जहाँ पे हो सकता है कि आपको थीटा 1 थीटा 2 कैलकुलेट करने में क्या हो रहा होगा। मैंने इस पोजीशन पे ले चुका हूँ, इस पोजीशन पे भी ले चुका हूँ। एक पोजीशन मैं आपके लिए यहाँ दे देता हूँ कि यहाँ से जो है एक एंड यहाँ कवर कर ले रहा हूँ और एक एंड कहाँ कवर कर ले रहा हूँ, यहाँ कवर कर रहा हूँ। ये रॉड एक्चुअली में क्या है पॉजिटिव है, ये रॉड है बच्चों पॉजिटिव लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। और यदि मैं ये एंगल दे रहा हूँ 20 और ये एंगल दे रहा हूँ 40, तो आप ऐसे कंडीशन में बताएं कि थीटा 1 एंड थीटा 2 कितना होगा। तो आप जानते हैं इस रॉड को क्या कर देते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड, जब एक्सटेंड करेंगे तो क्या इस रॉड से फर्स्ट एंड को यदि आप कवर करेंगे तो कितना हो रहा होगा थीटा 1। थीटा 1 एक्चुअली 40 + 20 मीन्स कितना हो रहा होगा 60 हो रहा होगा बच्चों। और थीटा 2 कितना हो रहा होगा, जस्ट ये हो रहा होगा। तो आप क्या कहेंगे -40 और कितना 360 - 40 मीन्स कितना 320। ये दोनों में से कोई भी जो है क्या ले सकता है थीटा 1 और थीटा 2 ले सकते हैं। एक प्रॉब्लम और बच्चों को हो रहा होता है जब थीटा आप पहचान ले रहे होते हैं। एक थोड़ा सा और आपके लिए प्रैक्टिस करता हूँ कि आप थीटा एंड थीटा 2 को पहचान सके। एक सवाल और बच्चों देखिए, सपोज मैं यहाँ पे ले लिया
और आपसे पूछ दिया कि जो θ1 एंड θ2 क्या होगा। इस बार आपका जवाब आना चाहिए बच्चों कितना होगा। क्या यहाँ से ऐसा कुछ कर देते हैं हम लोग? बिल्कुल कर देते हैं। क्या रॉड पॉजिटिव होता है? बिल्कुल होते हैं। यदि ये हमारा ये एंगल क्या है, x है, और ये एंगल हमारा क्या है, सॉरी ये छोटा सा एंगल क्या है, एक x है, और ये एंगल क्या है, y है। आप बताएं θ1 कितना होगा? क्या x प्लस वाई होगा? x प्लस वाई होगा। θ2 कितना होगा? माइनस वाई होगा। माइनस वाई होगा बच्चों। इस तरीके से आप जो है θ1 एंड θ2 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आप θ1 एंड θ2 को आइडेंटिफाई करने सीख जाते हैं तो एक समस्या आपको और परेशान कर रही होती है, वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे एक सवाल दिया मैंने, ये रॉड हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ये रॉड हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ये रॉड क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, यदि ये डिस्टेंस हमारा ए है, ये डिस्टेंस क्या है, ए है, और यहाँ से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यदि हमारा 30 डिग्री है और ये एंगल हमारा कितना डिग्री है, 20 डिग्री है, तो क्या मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होता है कि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है बच्चों? डी क्या होता है? डी तो हमारे लिए ये हो रहा होता है। तो कैसे काम करोगे? क्या ये डायगोनल्स पता है आपको बच्चों? ये वाला स्लैंट हाइट कितना है हमारे पास, ए है, और ये कितना बन रहा है, 20 डिग्री बन रहा है। तो क्या ये कॉस कॉम्पोजिशन होगा? बिल्कुल कॉस कॉम्पोजिशन। तो डी का वैल्यू कितना हो रहा होगा, ए कॉस 20। ए कॉस क्या हो रहा होगा, 20 हो रहा होगा। यदि बच्चों इतना यदि आपके कॉन्सेप्ट में है तो आप जो है इसके परपेंडिकुलर पैरेलल के लिए दुनिया चुरा देंगे। इसी से मैं एक सवाल लेता हूँ, क्या ये हमारा रॉड है? अब बताओ इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ होगा, ऊपर या नीचे होगा? बिल्कुल ऊपर होगा। बिल्कुल क्या होगा, ऊपर। ई परपेंडिकुलर क्या होगा, के होगा, लैम्डा होगा और डी होगा। लेकिन डी का वैल्यू कितना होगा, ए कॉस 20। ए कॉस 20 और क्या होगा बच्चों, साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन θ1 बताओ कितना था, साइन θ1 कितना था, 50 डिग्री था, और θ2 कितना था, माइनस जो है 20 डिग्री था, माइनस 20 डिग्री था। तो इसमें रख देते हैं साइन θ1 का वैल्यू, साइन θ1 का वैल्यू 50 डिग्री माइनस कितना, साइन θ20, साइन θ20। पैरेलल कंपोजिशन किधर होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा? रॉड इधर से, इधर कुछ कंपोजिशन ही नहीं है, तो क्या होगा इसका, राइट होगा। वो क्या होगा, ई पैरेलल्स होगा। क्या होगा बच्चों, के लैम्डा डी होगा। फिर क्या होगा, cos θ2, cos θ2, cos θ2 जब मैं बात कर रहा हूँ तो कितना होगा, 20 डिग्री होगा, क्योंकि cos माइनस 20 का वैल्यू भी क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अब माइनस क्या होगा, cos θ1 मीन्स 50 डिग्री हो जाएंगे। इस तरह से क्या कर रहे होंगे, ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर जो है वैल्यू आप क्या कर पा रहे होंगे, कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, और बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। एक तो सवाल लेता हूँ, जब आप θ1 θ2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप सवाल को बनाने के लिए जो है हमारे साथ वेलकम है आप लोगों का। देखता हूँ कैसे एक सवाल बना रहा हूँ। रॉड है बच्चों, ये मैंने ले लिया 37 डिग्री और ये ले लिया 53 डिग्री और ये दे दिया मैंने ए, और इस पे क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर है। चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। इस पॉइंट पर आपको बताना है ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल। तो आप बताइए ई परपेंडिकुलर किधर होगा, इस तरफ होगा। बिल्कुल। अच्छा पहले ये तो बता दो θ1 कितना होगा, क्या दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इस परपेंडिकुलर लाइन से ऐड हो जाएगा तो कितना, 53 प्लस 37 90। θ2 बता दो, क्या माइनस 53, माइनस कितना बच्चों, 53 हो रहा होगा, या फिर 360 माइनस 53 हो रहा होगा। क्या बात समझ में आता है? बिल्कुल। तो चलो लिखते हैं ई परपेंडिकुलर क्या होगा, के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी। लेकिन डी कितना होगा बच्चों, यदि ये ए है तो ये कितना हो रहा होगा, ये कितना हो रहा होगा, ये कितना हो रहा होगा। आप जानते हैं ट्रायंगल यदि 53, ये ए, तो क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, ए कॉस 53, ये कॉस 53 हो रहा होगा बच्चों। तो क्या यहाँ लिख दूँ कॉस 53? बिल्कुल लिख देता हूँ। क्या ए कॉस 53 होगा, कॉस 53 डिग्री होगा बच्चों, के लैम्डा अपॉन डी। फिर क्या, साइन θ1, साइन θ1 तो कितना हो रहा होगा, साइन 90 माइनस कितना, साइन 53, साइन 50 प्लस होते हैं बच्चों, लेकिन माइनस साइन थीटा, इसलिए वहां पे क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। होते तो एक्चुअली ऐसे है दोस्तों, साइन θ1 प्लस साइन θ2, लेकिन क्या माइनस 53 की बातें कर रहा हूँ, इसलिए ओवरऑल यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 53, माइनस साइन 53। दोस्तों आपको एक सवाल बहुत बड़ा परेशान कर रहा होगा कि 53 एंड 37 का क्या वैल्यू हो रहा होगा। तो ये 4 हो रहा होता है, ये 3 हो रहा होता है, और ये क्या हो रहा होता है, 5 हो रहा होता है, और ये डिग्री कितना हो रहा होता है, 53 हो रहे होते हैं। ये डिग्री कितने हो रहे होते हैं, 53 हो रहे होते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछ दूं कि आप बताओ साइन 53 का वैल्यू, साइन 53 का वैल्यू तो कितना हो रहा होगा, 4/5 हो रहा होगा। मैं पूछ दूं tan 53 का वैल्यू,
tan 53 का वैल्यू कितना हो रहा होगा 4/3 हो जा रहा होगा बच्चों। क्या ये जब 53 होगा तो ये कितना होगा 37 डिग्री होगा। इस तरह से आप किसी भी जो है 53 और 37 का वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे हमेशा जहन में रखें, नहीं तो कंपटीशन से आप क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे बच्चों। इस डिग्री पर बहुत सारे सवाल क्या कर रहे होते हैं, डिजाइन किए जा रहे होते हैं। अब बाकी कुछ नहीं है, क्या कैलकुलेशन है, के लैम्डा ए कॉस 53 का वैल्यू जरा बताओ बच्चों कितना होगा, कॉस 53 का वैल्यू क्या बी बैच तो कितना होगा 3/5, तो क्या 5 ऊपर चला जाएगा बिल्कुल। यहाँ 90 का वैल्यू 1, कॉस साइन 53 का वैल्यू कितना होगा 4/5 होगा, 4/5 होगा। तो यहाँ को जब सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, 5 के लैम्डा क्या 3a, और यहाँ पे कितना हो रहा होगा बच्चों जानते हैं 1 में क्या हो रहा होगा 5 क्या हो रहा होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा के लैम्डा अपॉन 3a। कैलकुलेशन में बच्चों दम नहीं होता है, आप आराम से बना पाएंगे, केवल कंसेप्चुअली आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यदि आप सारी बातें को कंसेप्चुअली क्लियर करते हैं तो आपके लिए सवाल बहुत दमदार नहीं रह जाएगा। पैरेलल कंपोजिशन बताएं कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, कहाँ का होगा, नीचे की तरफ होगा, लेकिन होगा कितना पैरेलल कंपोजिशन कितना होगा आप जरा बताओ, मैं आपको बताता हूँ। क्या फॉर्मूला जानते हैं आप, के लैम्डा अपॉन डी, लेकिन डी कितना था बच्चों a cos 53 था बच्चों। फिर क्या sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, नहीं cos थीटा 2 माइनस कितना cos थीटा 1, cos थीटा 2 मीन्स कितना 53 डिग्री माइनस कितना cos थीटा 90 बच्चों। यहाँ क्या हो रहा होगा के लैम्डा अपॉन ए, cos 53 का वैल्यू यदि आप जानते हैं 3 बाई कितना था 5 था, कितना था, ट्रायंगल आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। cos 53 का वैल्यू बच्चों यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है, कितना होगा 3/5, cos 90 का वैल्यू कितना होगा 0 होगा बच्चों। तो ये देखिए सब कैंसिल हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है के लैम्डा अपॉन ए, क्या ये पैरेलल्स आ रहे हैं। कैलकुलेशन आप केवल देख लीजिएगा, बाकी हो सकता है मिस्टेक थोड़ा बहुत हो जाए, बाकी कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर चल रहा है, कंसेप्चुअली आपके लिए बिल्कुल क्या चल रहा है, क्लियर चल रहा है। जब आप इस तरह के आप कंपोजिशन को लगाने सीख जाते हैं कि क्या लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 परपेंडिकुलर कंपोजिशन के लिए, और पैरेलल कंपोजिशन के लिए कितना बच्चों के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 2 माइनस कितना कॉस थीटा 1। तो आपका वेलकम है एक बेहतरीन न्यूमेरिकल्स के लिए, अच्छे न्यूमेरिकल्स के लिए जो है मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। देखिएगा कैसे इस पे जो है प्रॉब्लम्स डिजाइन करे जा रहे होते हैं। आप न्यूमेरिकल के दुनिया के एक बेहतरीन कंसेप्ट आप लेने जा रहे हैं, देखिएगा कैसे। एक मैं रॉड लेता हूँ जिसे मैं कहता हूँ सेमी इनफाइनाइट रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रॉड। फाइनाइट रॉड था दोस्तों, लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ किसका, सेमी इनफाइनाइट का। सेमी इनफाइनाइट मीन्स क्या, एक इन्फिनिटी से रॉड आएगा और किसी पोजीशन पे जाके क्या हो रहा होगा, किसी पोजीशन पे खत्म हो जा रहा होगा। और यहाँ से मैं बात कर लूंगा कि डी डिस्टेंस दूर, कितना डिस्टेंस दूर, डी डिस्टेंस दूर बताओ कि जो है उसका ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर कितना होगा, ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर कहाँ होगा बच्चों। आप जानते हैं कि यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 की समस्याएं होगी, थीटा 1 एंड थीटा 2 यदि आप समझ में आता है तो आपके पास कोई समस्या नहीं होगा। आप देखिए थीटा 1 क्या इस परपेंडिकुलर के बाद क्या फर्स्ट इंटू कवर करते हैं, खाट 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 कहाँ तक चला जाएगा, 90 तक चला जाएगा बच्चों। इसलिए थीटा 1 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब थीटा 2 की बातें करता हूँ क्योंकि ये रॉड कहाँ तक चला गया था, इन्फिनिटी तक था। अब ये थीटा 2 कहाँ है, ऐसे एक्चुअली इन्फिनिटी टर्म एक्चुअली कुछ होता नहीं बच्चों, इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म्स हो रहे होते हैं। ये मार्कर्स भी हमारा क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन किसके कंपेयर में, मैं बात करता हूँ छोटा सा कोरोना के सेल के रिस्पेक्ट में, कोरोना के साइज के रिस्पेक्ट में जो हमारा पेन या मार्कर्स, हमारा हैंड, ये ब्लैक बोर्ड, ये क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए, इनफाइनाइट जैसा कुछ होते नहीं है कि यहाँ से मून, यहाँ से जो है कहीं भी स्पेस, ऐसा कुछ बात नहीं है। एक छोटे से ऑब्जेक्ट्स भी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। वो उनके साइज और उनके छोटे से साइज के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। 1 लाख भी इनफाइनाइट हो सकता है, 1000 भी इनफाइनाइट हो सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, 0.00001 पॉइंट ऑफ पैसे के रिस्पेक्ट में। तो या किसी के पास 0.001 पैसा है, किसी के पास 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये वाला 0.15 के रिस्पेक्ट में या 0.1 के रिस्पेक्ट में जो है क्या है, वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट जो है ना होल्डर्स है सर। तो यहाँ पे दूसरा थीटा 2 कितना होगा, यहाँ से मैंने क्या लिया, टिक 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 सर उठाता कितना चला गया। ऐसे भी आप यहाँ चिपक जाएंगे और क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे तो आपको 90 डिग्री तक सर को उठाना ही पड़ेगा। मीन से कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा 2 बताया बच्चों 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ से आपको सेकंड दूसरा इंड को कवर करने के लिए कहीं ऊपर ना नीचे जाना, यही देखना है, 0 डिग्री होगा। तो अब आप इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताया बच्चों, क्या ई परपेंडिकुलर क्या होगा, आप जानते हैं, के लैम्डा अपॉन डी,
के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 में साइन 90 प्लस कितना साइन 0। तो आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी। पैरेलल कहाँ होगा? नीचे होगा। पैरेलल कहाँ होगा बच्चों? नीचे होगा, लेकिन पैरेलल होगा कितना, इस बात को भी देखते हैं। तो कितना हो रहा होता है? के लैम्डा बच्चों, मेरा फेवरेट वर्ड लैम्डा, के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा नहीं बच्चों, cos थीटा 2 में 0 माइनस कितना cos 90 बच्चों क्या हो रहा होता है? 0 हो रहा होता है। इसका वैल्यू कितना हो रहा होता है? 1। तो के लैम्डा अपॉन क्या हो रहा है? डी। तो ई पैरेलल कंपोजिशन में कितना रहा है? अब जब गौर से देखेंगे तो इसका नेट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इनका दोनों फोर्सेस बराबर है। दोनों फोर्सेस कितना है? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि वेक्टर है, क्या है? बराबर है बच्चों। इसलिए यहाँ पर ई नेट का फंक्शन कितना रहा होगा? के लैम्डा अपॉन डी √2 टाइम्स से मल्टीप्लाइड, √2 टाइम्स से वो क्या हो जा रहे होंगे? मल्टीप्लाइड हो जा रहे हैं बच्चों। तो आपने देख लिया सेमी इनफाइनाइट रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रॉड। उसी तरह से मैं बात कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। आपका मोस्ट वेलकम है नेक्स्ट टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, बोथ साइड इनफाइनाइट द रॉड, इनफाइनाइट रॉड, अनंत साइज के रॉड के लिए मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। ऊपर भी अनंत है, ऊपर भी क्या है? इन्फिनिटी है, और नीचे भी क्या है? इन्फिनिटी है। और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ डी डिस्टेंस दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। रॉड बच्चों पॉजिटिव भी है, नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, बाकी इसमें कोई और फर्क नहीं। क्या होगा बताओ इसका? ई परपेंडिकुलर क्या इस तरफ होगा? बिल्कुल होगा। ई पैरेलल क्या होगा? ई पैरेलल होगा ही नहीं बच्चों। क्यों नहीं होगा? कि ये जितना नीचे रिपेल करेगा उतना ही ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। दोनों दूसरे को क्या कर लेगा? दोनों दूसरे को खत्म कर देगा बच्चों, कैंसिल कर देगा। आप देख भी सकते हैं क्यों कैंसिल करता है, मैथमेटिकली दिखाऊं क्यों कैंसिल कर देगा। पहले थीटा 1 पे बताओ, थीटा 1 90, यहाँ से आप लेंगे तो क्या होगा? खट कितना होगा? 90। यहाँ से भी खट कितना होगा? 90 में थीटा 2 कितना होगा बच्चों? 90 हो रहा होगा। आप ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएं, क्या हो रहा होता है? के लैम्डा अपॉन डी क्या होगा? साइन थीटा 1 साइन 90 प्लस साइन 90। आप जानते 1 कितना होगा? 2 होगा। तो कितना होगा? 2 के लैम्डा अपॉन डी बच्चों। जैसे ये बात पता चलता है पैरेलल के लिए आप आजमाना चाहते हैं, देखिए पैरेलल के लिए क्या हो रहा होगा। ई पैरेलल क्या होगा? के लैम्डा अपॉन डी क्या होगा? cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 मीन्स यहाँ पे आप लिखेंगे cos 90 माइनस कितना? cos 90। आप जानते हैं 90 खुद 0 मीन्स 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 मीन्स समथिंग। ई पैरेलल कितना? 0। आपने मैथमेटिकली भी देख लिया कि 0 होगा। आप लॉजिकली भी देख लीजिए कि जितना रॉड ये है उतना ही रॉड ये है। ये ऊपर से पुश किया तो ये भी नीचे से ऊपर से क्या करेगा? नीचे पुश करेगा। मीन्स फाइनली दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। मतलब इनफाइनाइट रॉड के कौन से कंपोजिशन नहीं होते हैं? ई पैरेलल नहीं होते हैं। कौन सा कंपोजिशन नहीं होते बच्चों? ई पैरेलल नहीं होते हैं, एकदम नहीं होते हैं। आपको मैं रॉड पर बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम करा रहा हूँ। 1-2 प्रॉब्लम्स और देखिए आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन आप केवल कंफर्टेबल होइए और देखते जाइए केवल कि कैसे आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड के कमाल दिखाने को मिल रहा है। एक सवाल, एक मैंने क्या लिया? रॉड से बनाया मैंने एक क्या हूँ? क्यूब बनाया हूँ, सॉरी स्क्वायर बनाया है बच्चों। ये हमारा क्या है? प्लस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। ये क्या है? माइनस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। ये भी हमारा क्या है? माइनस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। और फाइनली ये भी क्या है? प्लस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। ये रॉड के बने हुए हैं, कोई पॉजिटिवली है कोई नेगेटिवली है। और इसका साइड ऑफ स्क्वायर ए यूनिट दे दिया हूँ। साइड ऑफ स्क्वायर बच्चों कितना है? ए यूनिट दे दिया। और मैं पूछता हूँ ओ पर ई नेट बताना है। फाइंड ई नेट एट पॉइंट ओ पे बचाना है बच्चों। ई नेट कितना होगा? आप जरा सोचो, इस रॉड के लिए पहले सोचता हूँ तो क्या ये 45 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। ये कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो इसका कौन सा कंपोजिशन कैंसिल हो जाएगा? पैरेलल कंपोजिशन का, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा? नीचे होगा। तो पैरेलल क्या कर देगा? कंपनसेट कर देगा बच्चों। तो बचेगा कौन सा? केबल एंड केबल ई परपेंडिकुलर। केवल मैं इस रॉड की बातें कर रहा हूँ, केवल अभी मैं इस रॉड की बात कर रहा हूँ। कितना होगा ई परपेंडिकुलर? आप जानते हैं बच्चों कितना होता है ई परपेंडिकुलर। जब भी मैं बातें करता हूँ तो आप जानते हैं के लैम्डा अपॉन डी। लेकिन डी कितना होगा बच्चों? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? ए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? a/2 होगा। a/2 तो a/2 क्या होगा? cos sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। बोलो 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2
प्लस कितना 1/√2। आप देखेंगे गौर से दिया आएगा के लैम्डा, 2 तो ऊपर चल जाएगा बच्चों, यहाँ ए होगा, और ये फाइनली कितना होगा 2 बाय कितना √2 हो रहा होगा, 2/√2। आप फाइनली देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, ये 4 के लैम्डा a√2 हो रहा है बच्चों। क्या ये ई परपेंडिकुलर, क्या आपने केवल और केवल एक रॉड की वजह से निकाला है, केवल इन रॉड की वजह से निकाले हो, तो क्या ये नेगेटिव है, तो इनका भी पैरेलल कंपोजिशन कैंसिल होगा। क्या ये एक और वेक्टर होगा जो इतना ही वैल्यू का होगा, कितने वैल्यू का होगा, तो ये दोनों रॉड की वजह से क्या ये 2 टाइम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या 8 के लैम्डा अपॉन a√2 होगा, बिल्कुल होगा। तो इस रॉड की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा बच्चों, इसका भी परपेंडिकुलर ही होगा। ये भी इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, पैरेलल, इसका भी परपेंडिकुलर रिपल्सन हो रहा होगा, तो कितना होगा, दोनों का कितना हो रहा होगा, इतना ही हो रहा होगा। तो कितना हो रहा है बच्चों, 8 के लैम्डा अपॉन a√2, इनका भी कितना हो रहा है 8 के लैम्डा a√2। तो नेट कहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा बच्चों। कितना टाइम आ रहा होगा जरा बताओ, ये नेट कितना टाइम है, √2 टाइम से मल्टीप्लाइड के लैम्डा, 8 के लैम्डा a√2 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय कितना √2 कैंसल, कितना होगा के लैम्डा d अपॉन a न्यूटन पर कूलम। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बच्चों। केवल आपको कौन सा फंक्शन पता होना चाहिए, ई परपेंडिकुलर का कंसेप्ट, के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस कौन सा साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का कंसेप्ट यदि पता है तो आपको मजा आ जाएगा बच्चों। दूसरा यहाँ पे पैरेलल कंपोजिशन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि लैम्डा अपॉन डी यहाँ पे हो रहा होता है cos थीटा 2 माइनस कितना cos थीटा 1 हो रहा होता है बच्चों। दोनों थीटा जब बराबर होगा ये पूरे 0 हो जाएगा। जीरो से किसों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, वो फाइनली क्या हो जा रहे होते हैं, 0 हो जा रहे होते हैं। इसलिए जो है ना आपने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉड स्क्वायर में जब अरेंज कर दिया गया तो किया जा सकता है। आपके लिए मैं एक दो सवाल और इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ, जिसमें इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट की तरफ मोड़ दूंगा, इनफाइनाइट से लाऊंगा और मैं उसे कहाँ मोड़ दूंगा, इनफाइनाइट की तरफ मोड़ दूंगा। बने रहिए दोस्तों, देखिए आपका जो कंसेप्ट कैसे बिल्ड होता है। बहुत ही आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। देखते हैं सवाल को। मैंने इनफाइनाइट से एक रॉड लाया, खच 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 खच, और इस रॉड को 90 डिग्री पर कच 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 इन्फिनिटी की तरफ मोड़ दिया। इन्फिनिटी से रॉड को लाया और फाइनली कहाँ मोड़ दिया मैंने, इन्फिनिटी की तरफ मोड़ दिया 90 डिग्री पर। और यहाँ पर मैं एक स्क्वायर इमेजिन करता हूँ, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों रॉड पॉजिटिव है, दोनों रॉड क्या है बच्चों, सेमी इन्फिनाइट के लिए पॉजिटिव है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पहले फर्स्ट रॉड के लिए थीटा 1 थीटा 2 को जानना होगा। मान लेते हैं इस रॉड को मैं फर्स्ट रॉड कहता हूँ, इसके लिए बताया थीटा 1 थीटा 2 कितना होगा, थीटा 1 एंड थीटा 2। आप ये कैलकुलेट कर दिए, सवाल बन गया आपके लिए। बताओ कितना होगा। क्या आप जानते हैं, यहाँ से देखेंगे हम लोग, फर्स्ट इनको देखो, काट 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 कितना तक जाएगा, 90 तक जाएगा। लेकिन क्या जब दूसरा रॉड को आप कंट्रोल कर रहे होंगे तो कहाँ तक आ रहा होगा, यहीं तक आ रहा होगा। तो क्या यहाँ पे एक लाइन खोज रहा है, बिल्कुल खोज रहा है। तो मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दिया। तो आप जानते हैं यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90। तो ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45, तो ये 45। तो आप यहाँ पे जब देख रहे होंगे तो यहाँ से जब ले रहे तो ऊपर कितना कट 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 कितना 90। तो यहाँ से सेकंड इनको कट 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 कितना 45, तो ये कितना हो रहा है 45। बच्चों आपने जंग जीत लिया। जब आपने थीटा 1 थीटा 2 कैलकुलेट कर लिया तो आपके लिए ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल बहुत बड़ी बातें नहीं है। देखते हैं इसका क्या होगा, ई परपेंडिकुलर क्या इधर होगा, बिल्कुल कितना होगा, कितना होगा आप जानते हैं, के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी मीन्स कितना ए। यहाँ पर साइन थीटा 1 साइन थीटा 90 मीन्स 1, साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, 1/√2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब बताओ इसका पैरेलल कहाँ होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, रॉड उधर बहुत बड़ा है तो क्या नीचे होगा, ऑब्वियस है कहाँ होगा, नीचे होगा। तो मैंने इसे नीचे बनाया, कितना होगा ये पैरेलल, जरा बताओ बच्चों क्या होगा, के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन ए। और साइन थीटा कितना, साइन थीटा cos थीटा 2 माइनस कितना cos थीटा 1, cos थीटा 2 कितना होगा 1/√2 और माइनस cos थीटा 1, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो क्या इस तरह से आप ये पैरेलल कैलकुलेट कर लीजिए। क्या इस रॉड की बातें हुई, बिल्कुल हुआ। क्या वैसे ही नीचे वाले रॉड का बात होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा इस रॉड की बात, जरा सोचो। थोड़ा सा मैं कलर डिफरेंट करता हूँ ताकि आपको बात पूरा समझ में आए।
थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर रहा हूँ, इस रॉड की बातें कर रहा हूँ, जरा सोचो क्या इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ होगा, ऊपर होगा, कितना होगा। अच्छा इसके लिए थीटा 1 थीटा 2 कितना होगा, थीटा 1 एंड थीटा 2 कितना होगा, सॉरी थीटा 1 एंड थीटा 2 कितना होगा। आप जब बात कर रहे होंगे यहाँ से कट 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 इधर इन्फिनिटी तक गया है तो कितना होगा 90। जब बात कर रहे होंगे इस एंड का कट 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 कितना होगा 45। बात दोनों की बराबर है, बात दोनों का क्या है, बराबर है। तो आप बताइए ई परपेंडिकुलर कितना होगा, के होगा, लैम्डा होगा, ए होगा, और फाइनली 1 प्लस कितना होगा 1/√2 होगा, क्योंकि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 90 प्लस कितना 45, साइन 90 प्लस कितना साइन 45। इसका पैरेलल कंपोनेंट किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, लेफ्ट होगा या राइट। इधर ज्यादा पोर्शन है बच्चों तो किधर हो रहा होगा, इधर हो रहा होगा। कितना होगा ये पैरेलल्स आप जानते हैं, के लैम्डा अपॉन डी कितना, cos थीटा 2 मींस इतना, cos 90 का वैल्यू 0 मींस कितना 1/√2 माइनस कितना होगा बच्चों 0 हो रहा होगा। क्या आपके पास इस पॉइंट पर 4 वेक्टर मिल चुका है, कितना मिल चुका है, ओनली एंड ओनली 4 वेक्टर्स। आप देखिए ये कंपोजिशन में ये कंपोजिशन क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। ये वैल्यू में ये वैल्यू क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। ये वैल्यू में ये वैल्यू क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। तो के लैम्डा ए 1/√2 इसमें क्या हो रहा होगा, माइनस हो जाएगा। तो नीचे बचेगा कितना, नीचे बचेगा कि ऊपर बचेगा बच्चों, ऊपर बचेगा। कितना बचेगा आप बताओ, के लैम्डा अपॉन ए बचेगा। आप बताओ इस पोजीशन राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन में कौन ज्यादा है, राइट डायरेक्शन वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है, के लैम्डा अपॉन ए 1 + 1/√2, लेकिन यहाँ पे कितना है 1/√2। तो क्या 1 रूट वाला फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में कितना बचेगा, के लैम्डा अपॉन ए। आप देखिए दोस्तों क्या दोनों 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, दोनों डिग्री कितने पे काम कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं। तो नेट कहाँ होगा, यहाँ होगा बच्चों। कितना होगा नेट, जल्दी से बताओ कितना होगा नेट। क्या इसी फंक्शन का √2 टाइम हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम बच्चों। इसका सवाल का आंसर यहाँ पे होगा और ये कितना होगा, के लैम्डा ए √2 होगा न्यूटन पर कूलम। इस तरह से दोस्तों आप जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी एक बेहतरीन सवाल जोड़ के देता हूँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसएचएम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसएचएम। यदि आप इनफाइनाइट रॉड के कंसेप्ट को भी पता रखते हैं तो आप पे बहुत तरह के सवाल क्या किए जा सकते हैं, डिजाइन किए जा सकते हैं। एक सवाल आपके सामने है, एक सवाल सामने दोस्तों आपके स्टैंडर्ड को बूस्ट करने के लिए, आपके सवाल के कंसेप्ट को बहुत ही एक बेहतरीन लेवल पे ले जाने के लिए। गौर से देखिएगा, वो गौर से देखना क्या है। आपके लिए मैंने ले लिया एक इनफाइनाइट रॉड, दोनों तरफ से इनफाइनाइट बच्चों, इधर से भी इनफाइनाइट है और इधर से भी क्या है, इनफाइनाइट रॉड है। और एक्चुअली में ये रॉड कैसा है, पॉजिटिव है। ये रॉड कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव रॉड है। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, कोई चार्ज है r डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, या सॉरी मान लेता हूँ d के टर्म में तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, d डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे जो है कोई एक चार्ज है q, कितना है q, मास कितना है m है। क्या ये यहाँ इक्विलिब्रियम में हो सकता है, सबसे पहला सवाल तो यही आपसे हो सकता है, क्या ये चार्ज वहाँ स्थिर हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है तो कैसे हो सकता है, आपको पता है कि ये चार्ज, ये रॉड जो है उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कहाँ कर रहा होगा, ऊपर पुश कर रहा होगा। क्या कर रहा है, इंटेंसिटी है, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फोर्स आ जाएगा। इंटेंसिटी ये जनरेट कर रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। और जब फोर्स आपका आ जाएगा तो आप जानते हैं ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। लेकिन एम में मास है बच्चों, क्या करेगा वो mg नीचे लगाएगा। तो आप जानते हैं एक फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर, एक फोर्स कहाँ लगाएगा, नीचे। वो क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इनटू q से क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, जो कहाँ लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा। और mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। तो क्या दोनों यदि बराबर हो जाए तो क्या इक्विलिब्रियम में हो सकता है, बिल्कुल। मैंने ये दे दिया कि चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन वो किस तरह के इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ये सबसे पहले सवाल हो रहा होता है। आप जरा सोचो, दूर लेके जाओगे तो क्या कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता जाएगा। लेकिन mg क्या होता रहेगा, वही रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो रहा है, mg क्या हो रहा है, वही रह रहा है। तो नीचे का डायरेक्शन में नेट क्या हो रहा है, ज्यादा रह रहा है। तो क्या इस चार्ज का टेंडेंसी होगा अगेन मीन पोजीशन पर आने का, बिल्कुल होगा। जब उसका टेंडेंसी फिर से मीन पोजीशन पर आने को है, जब किसी चार्ज का टेंडेंसी स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद जो मीन पोजीशन के आने की तरफ हो, तो मैं उसे कैसा कहता हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहता हूँ। और जब वो कोई भी चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं
तो क्या वो ऐसा चम परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल ऐसा चम परफॉर्म करते हैं। एक बार आपसे स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है कि आप जाके देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम और उस पर एस एच एम बेस्ड प्रॉब्लम को, आपके यहाँ के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं बात कर लिया कि यहाँ इक्विलिब्रियम में है, वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए क्या लिखा जा सकता है? आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा? E इंटू क्यू के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? वो mg के बराबर होगा। बट E का वैल्यू कितना होगा? क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होगा? क्या परपेंडिकुलर होगा? थीटा 1 थीटा 2 90 90 90। तो क्या लिखा जाए? ये लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 1 प्लस 1 इंटू कितना होगा? Q। और क्या होगा बच्चों? mg के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। तो आपने यहाँ क्या देखा? 2k लैम्डा q, 2k लैम्डा q अपॉन डी इक्वल टू क्या? mg यूज किया जा सकता है जब भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा तब होता है जब मैं इसको क्या कर देता हूँ? स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता हूँ। स्लाइटली डिस्प्लेस मींस x डिस्प्लेस कर देता हूँ। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना कि d मच ग्रेटर देन क्या हो रहे होते हैं? x हो रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में मैं लिखना चाहता हूँ फिर से Fnet। तो Fnet क्या होगा? क्या होगा बच्चों? मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस क्या mg, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो ये कम हो जा रहा होगा, ये घट जा रहा होगा। तो क्या ऐसा फंक्शन लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। लेकिन बताओ कितना होगा? आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो रहा होता है? 2k लैम्डा अपॉन q बाई डी। तो यहाँ लिख देता हूँ 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाई डी। बट d कितना हो जाएगा? d प्लस x हो जाएगा। d प्लस x माइनस कितना होगा? mg होगा। कितना होगा बच्चों? mg। यहाँ से मैं इसमें से केवल इस फंक्शन में से कितना कॉमन ले लेता हूँ? केवल d कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या होगा? 1 प्लस एक्स बाय डी हो जाएगा। 1 प्लस एक्स बाय डी हो जाएगा माइनस कितना? mg। आप देखिए गौर से इस फंक्शन को गौर से देखिए, किसी का याद आएगा? याद आ गया किसी का? हाँ, 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाई डी को क्या यूज किया जा सकता है? mg यूज किया जा सकता है। तो मैं यहाँ क्या लिख दिया? mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस कितना? 1। माइनस कितना? 1 नहीं दोस्तों, mg। क्या लिया जा सकता है? mg। क्या इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ? क्या बहुत ही आसान सवाल है। बिल्कुल है। कितना कॉमन होगा? mg कॉमन होगा। मैंने ले लिया। यहाँ कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाय डी माइनस कितना होगा बच्चों? 1 होगा। कितना होगा? 1। आप जानते हैं यहाँ का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना होगा? mg होगा। कितना होगा? 1 प्लस एक्स बाय डी होगा। और यदि आपने एलसीएम ले तो यहाँ कितना बचेगा? 1। और यहाँ माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय कितना? डी हो जाएगा। आपको मैंने एक चीज बता रखा हूँ दोस्तों कि x इज मच ग्रेटर देन कितना है? d है। यदि ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा से डिवाइड कर दोगे तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो कैसे छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या फंक्शन आ रहा है? mg और ये 1 कैंसिल, तो माइनस एक्स बाय डी डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है? 1 आएगा। तो क्या आप इस फंक्शन को गौर से देखिए, एफनेट के लिए क्या फंक्शन निकल के आया है? एफनेट के लिए फंक्शन आया है माइनस mg x बाय कितना? d आया है। आप एसएचएम के फोर्स से जानते हैं, फोर्स एसएचएम के लिए क्या हो रहा होता है? एफनेट माइनस k ऑफ x हो रहा होता है। तो क्या x मैच किया, क्या माइनस साइन मैच किया, माइनस साइन मैच किया, तो इक्वेट कर दिया मैंने। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg अपॉन d हो जाएगा बच्चों। mg अपॉन क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। जब mg अपॉन d हो गया है तो आप टाइम पीरियड जानते हैं। टाइम पीरियड आप जानते हैं बच्चों कितना हो रहा होता है? 2 पाई रूट अंडर m बाय k क्या है? एसएचएम कांस्टेंट। तो m का वैल्यू m, k का वैल्यू कितना हो रहा है? यहाँ से देखिए mg डिवाइडेड बाय d, तो क्या d ऊपर हो जाएगा, m कैंसल आउट, तो कितना होगा? 2 पाई d बाय क्या हो रहा होगा? g हो रहा होगा बच्चों। इस तरीका से जो है आप क्या कर सकते हैं, एसएचएम से भी जो है ना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉड को जोड़ सकते हैं। यदि आपका इतना क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों, तो मेरा समझ से मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉड का एक बेसिक समझ आपका डेवलप हो जाता है और अच्छे प्रॉब्लम्स आप बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स मैं लेकर के आ रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, जस्ट इस लेक्चर के बाद। तब तक जो है इस वीडियो को एंजॉय करिए, मस्ती लूटिए।